कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए उसी परीक्षा का एक अंश अभी आज हम पूरा कर लेते हैं। 2 वर्कशीट है बच्चों हिंदी की, एक पहले मैं भेज चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा, नहीं तो साथ में मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपको। और भी कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों पेपर से जुड़ी हुई, तो मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक प्रैक्टिस वर्कशीट हमारी रह गई है, तो पहला जैसे कि गद्यांश जो है हर क्वेश्चन पेपर में आएगा, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, तो उसके लिए आप पूरे तैयार रहिए। कोई भी गद्यांश है उसको पढ़ना है और उससे जुड़े हुए ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे से आप उसे कर पाएंगे। मेरी एक एडवाइस यही है बच्चों कि आप अच्छे से सारी किताब पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश जो है, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो पहला प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ पूछा जा रहा है कि डाक बांटने के लिए कोई भी 2 साधन के नाम बताओ। बच्चों अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 2 साधन आपको आसानी से दिख जाएंगे, एक तो हवाई जहाज और दूसरा पानी के जहाज। ऊपर ही अवेलेबल है आंसर। हमेशा ये बात ध्यान रखना गद्यांश को पढ़ते समय कि आपको उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया फिर उसे देखना है। क्वेश्चन का जवाब आपको 110% ऊपर से ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ आपकी समझ के अनुसार उसमें से पूछा जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो उससे ही जुड़ा हुआ है, तो उधर आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चिट्ठियों के अलावा डाक विभाग लोगों तक क्या क्या पहुंचाता है। तो क्या क्या पहुंचाता है? मनी ऑर्डर एंड बधाई पत्र, जो कि ये यहाँ पर है, मनी ऑर्डर एंड बधाई कार्ड। तो ईमेल किसे कहते हैं बच्चों? ईमेल, ई का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो यहाँ पे लिखा ही है मेल, ये वो वाला मेल है, MAIL मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक साधन के थ्रू भेजा जाता है। जैसे फ़ोन में आता ना ईमेल आपका, ठीक है, वैसे ही वो ईमेल की बात करी जा रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नेक्स्ट है इसका अर्थ बताना है। देखो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा ना, अर्थ बताना है, पर्यायवाची बताना है, ये ऊपर से शब्द से जुड़ा, गद्यांश में से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये अपनी समझ के अनुसार ही आपने इसका जवाब देना है बच्चों। तो इस्तेमाल का जो यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है उसका अर्थ है प्रयोग। सेकंड प्रश्न है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क है, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न लिया गया है वो पाठ 7 से लिया गया है, रिमझिम पाठ्य पुस्तक की, कि डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि गाँव-गाँव छोड़ने जाना होता है। ओके, तो अगला प्रश्न है बच्चों कि ईला की काशिदाकारी में क्या खास बात थी। तो ये पाठ 5 जहाँ जहाँ वहाँ रहा से लिया गया है। तो ईला की काशिदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक देखने को मिलती थी। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत ही भाई, ठीक है। तो उसके जो टाँके होते थे, जो वो बुनाई करती थी, तो जो टाँके होते थे उसकी कढ़ाई में, उसमें लखनऊ, बंगाल, चिकनकारी, ये सब अलग अलग रूप देखने को मिलते थे। पढ़ा है ना आपने लेसन बच्चों कि किस तरीके से ईला के हाथ नहीं थे और उसने अपने पैरों से ही ये सब करना सीखा। तो है ना कितनी अच्छी ये कहानी, जिससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जब उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था तो आप भी कर सकते हो ना पेपर में अच्छी सी तैयारी। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं बच्चों। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो पैदल हरकारे कौन होते थे बच्चों? पहले के समय में जो डाक बांटने का काम होता था ना, जैसे पोस्टमैन आज आपके पास आते हैं घर में कोई भी पत्र लेकर, पहले ऐसे ही पैदल हरकारे होते थे जो डाक बांटने का काम करा करते थे। तो उन्हें और जो आज भी पैदल हरकारे कई जगह पर ये काम डाक पहुंचाने का करते हैं, पैदल ही जाते हैं वो दूर दूर डाक बांटने। तो पैदल हरकारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि धूप, गर्मी, खराब मौसम, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलकर डाक पहुंचानी होती है। तो चाहे धूप हो, गर्मी हो, और ऐसी जगह पे उन्हें जाना पड़ता है, ऐसी दुर्गम स्थानों पे जाना पड़ता है जहाँ पर पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल काम
होता है, लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईला को उसके सुंदर डिज़ाइन की तारीफ़ करते हुए पत्र लिखना है बच्चों। ये पत्र का मैंने सिर्फ स्वरूप आपको बताया कि ऐसा होगा। पत्र में क्या लिखा जाएगा, वो ईला की तारीफ़ आप लेसन पढ़िए और उसमें आप ईला से कैसे प्रभावित हुए उसकी वैसे तारीफ़ करते हुए पत्र लिखिए। और उसमें आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें बच्चों, अपनी फीलिंग्स बताइए कि किस तरीके से आप उससे प्रभावित हुए हैं। तो ईला को उसके सुंदर डिज़ाइन की तारीफ़ करते हुए पत्र लिखना है। परीक्षा भवन पहला रहेगा। इसका एक मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगी बच्चों, साथ में ही एक पिक्चर भेजूंगी लास्ट में या इसी के साथ भेज दूंगी कि कैसे लिखते हैं किसी को पत्र। जो औपचारिक होता है पत्र, एक होता है अनौपचारिक बच्चों। तो औपचारिक पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा रिलेशन नहीं होता या फिर जो हमसे काफ़ी बड़े होते हैं और हमारे से पद में ऊंचे होते हैं, ठीक है। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जिनको हम जानते हैं या जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनको लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा, औपचारिक नहीं लिखा जाएगा बच्चों। तो उसका फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगी साथ ही में। तो अभी आप देख लीजिए, ऊपर लिखा जाएगा परीक्षा भवन और आप जहाँ भी रहते हो, मैं दिल्ली 31 में रहती हूँ तो मैंने दिल्ली 31 लिखा है और तिथि यहाँ पे लिखी है आज की और प्रिय ईला। उसके बाद आप जो भी उसकी तारीफ में लिखना चाहते हैं बच्चों, विषय वस्तु आएगा, अंत में आएगा नमस्ते और नीचे अपना नाम मैंने यहाँ लिखा, दिख रहा है बच्चों ब्लू कलर से। आप सब मुझे कमेंट में लिखकर बता भी सकते हैं या बोल के सुना भी सकते हैं बच्चों कि आप क्या लिखना चाहते हैं ईला के बारे में। निम्न पते को सही क्रम में लिखना है। तो बच्चों आपने ये लेसन जो है अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो उसमें सही तरीके से बताया गया था कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हुए हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र का फॉर्मेट जो ऊपर का होता है वो लिखना चाहिए। जैसे आपका अगर स्कूल है तो स्कूल का पहले अगर आप जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हो, जब प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर वहाँ लिखेंगे कि अपने स्कूल का नाम, फिर लिखेंगे कि कहाँ पर है, कौन सी गली मोहल्ले में है वो, ठीक है। और यहाँ पर तो दिल्ली में जैसे खंड, जैसे भी खंड में है और कौन से कस्बे या गांव में, यहाँ पे कस्बा गांव तो नहीं है दिल्ली में, लेकिन अगर आप यूपी या कहीं रहते हैं तो वहाँ पर कस्बा गांव रहता है तो वहाँ उसका नाम और राज्य का नाम, जैसे राज्य का नाम हमारा दिल्ली है। और पिन कोड, जो भी पिन कोड जो है आपकी जगह का वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। जनरली दिल्ली का पिन कोड जो है वो 11 से शुरू होता है, ठीक है। तो इनको आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति का नाम जो है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम जो है सबसे पहले आएगा, अभी मैंने बताया आपको, फिर घर का नंबर आएगा, फिर गली मोहल्ले का नाम इस ग पार्ट में आएगा, फिर उसके बाद खंड का नाम आएगा, फिर कस्बे शहर गांव का नाम आएगा, उसके बाद राज्य का नाम और उसके बाद पिन कोड आएगा बच्चों। तो निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, एक हार का मतलब होता है हार जाना और एक हार का मतलब होता है पहनने वाला हार, ठीक है। तो आभूषण, तो हार जो है पाकिस्तान भारत से मैच हार गया, एक अर्थ ये बना, एक वाक्य ये बना। और दूसरा हार, मंत्री जी के गले में लोगों ने फूलों का हार पहनाया। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे, डाक टिकट, चिकनकारी, हिम्मत पैकर, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन में से चूज़ कर करना है आपने कि ईला की पत्तियों को किसने सजाया था, चिकनकारी से सजाया था। और डैश के बाद डाकिया बन सकते हैं तो किसके बाद, पैकर के बाद। और चिट्ठी पर क्या लगाना ज़रूरी होता है, तो डाक टिकट लगाना ज़रूरी होता है बच्चों। ईला की कढ़ाई के नमूने उसकी किसकी मिसाल थे, हिम्मत की मिसाल थे, ठीक है। इसको आप लेटर में भी लिख सकते हैं कि ईला तुम्हारी कढ़ाई के नमूने तो तुम्हारी हिम्मत की अनूठी मिसाल है। ये लाइन आप डाल सकते हैं लेटर के अंदर। आगे भी जो आपका मन करे वो लाइन आप अच्छे से डाल के लेटर बनाइए और मुझे दिखाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। ये वर्कशीट अभी आज हिंदी की यहीं ख़त्म होती है। हिंदी की दोनों जो प्रैक्टिस वर्कशीट हमने कर ली हैं, आगे जो हमारी वर्कशीट्स रह गई हैं वो हम आगे कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और आने वाली वर्कशीट्स की वीडियोस मिल सके। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।